एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ शिष्य ही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुँचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा बुद्ध जी बोले कि केवल एक शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी की ओर देखने लगे। केवल एक ही शिष्य। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, और उसका चुनाव हम एक परीक्षा द्वारा करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरु जी ने एक एक गमला दे दिया और बोले कि जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तब सभी शिष्यों ने अपने अपने गमले को लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए। तब सब अपनी तरह से अपने अपने गमले को बीजों को सींचने लगे और लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बड़े लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ। हर रोज की बात अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य भी वहाँ प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। उस शिष्य को देखकर सभी शिष्य आपस में हंसने लगे। तभी महात्मा जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों से उस शिष्य से कहा कि क्या हुआ? बस तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था। तब उस शिष्य ने जवाब में कहा कि क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की, लेकिन यह बढ़ा ही नहीं। तब दूसरे शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले कि शिष्य, चलो तुम यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तभी सभी शिष्य बड़े अचंभव से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, हमने जो पौधा तुम सबको दिए थे वह सब बंजर थे, तो उसमें पौधा कहाँ से उगा? लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से यहाँ नहीं बताया कि जिसमें पौधा नहीं उग पा रहा था, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सब ने झूठा बोला। तब केवल इसी शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और यह कहने का साहस किया कि इस गमले में पौधा नहीं उग पा रहा है। कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने के बहुत बड़ी राह आसान हो जाती है। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आज इस शिष्य को यात्रा पर चलने का मौका मिल रहा है। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मठ में हम इस शिष्य के साथ जा रहे हैं, जहाँ पर कि इसके भविष्य की नई राह खुलने वाली है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व तो सबसे मीठा होता है और यह हमारे जीवन की सफलता पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को संजीवनी बना सकती है और यही सफलता का राज है। मुझे विश्वास है कि आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें।